नमस्कार। क्या सोने की कीमतें अब सीधे 1 लाख के नीचे जाने वाली हैं? क्या रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद अब गोल्ड निवेशकों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह गिरावट अस्थायी है या फिर लंबी मंदी की शुरुआत? आज की इस बड़ी और धमाकेदार रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो संकेत, वो अंतरराष्ट्रीय हलचल और वो एक्सपर्ट्स की चेतावनी जो आने वाले दिनों में आपके निवेश की दिशा तय कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपसे एक सीधा सवाल पूछेंगे, क्या आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे या दूर रहेंगे? साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखाने के बाद अब सोने की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है। जनवरी 2026 में एमसीएक्स पर ऐतिहासिक ऊंचाई छूने वाला सोना अब तेज गिरावट के दौर में है। अपने रिकॉर्ड स्तर से कीमतों में बड़ी कटौती हो चुकी है और बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। पिछले शुक्रवार को सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 24,500 रुपए यानी लगभग 13.5% टूटकर 1,56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पे आ गया। सोमवार 16 फरवरी को भी एमसीएक्स पर सोना 0.61% गिरकर करीब 1,54,937 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। अब सवाल उठता है, यह गिरावट आखिर क्यों? बुलियन बाजार के जानकारों के मुताबिक इसके पीछे रूस का बदला हुआ रुख बड़ी वजह बनकर सामने आया है। खबरें हैं कि रूस एक बार फिर अमेरिका के साथ अमेरिकी डॉलर में व्यापार की संभावनाएं तलाश रहा है। यह वही रूस है जो लंबे समय से डी डॉलराइजेशन की अगुवाई करता रहा है। यह है वही रूस है जो लंबे समय से डी डॉलराइजेशन की अगुवाई करता रहा है। अगर रूस दोबारा डॉलर आधारित व्यापार की ओर बढ़ता है तो ब्रिक्स देशों का वह सपना कमजोर पड़ सकता है, जिसमें सोने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मजबूत विकल्प बनाने की बात कही जा रही थी। मॉस्को की ओर से कोई आधिकारिक खंडन नहीं आया है और यही चुप्पी बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ा रही है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले वर्षों में आक्रामक तरीके से सोने की खरीदारी की थी। इन देशों का मकसद डॉलर पर निर्भरता कम करना था। आंकड़े बताते हैं कि ये देश वैश्विक स्वर्ण उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर रणनीति बदलती है तो सोने की वैश्विक मांग पर असर पड़ना तय है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना $3,000 प्रति औंस तक फिसल सकता है। कुछ विश्लेषकों का दावा है कि भारत में कीमतें 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे जा सकती है। उनका मानना है कि पहले पेपर गोल्ड यानी डिजिटल निवेश में तेज बिकवाली होगी, उसके बाद भौतिक सोना भी दबाव में आएगा। मौजूदा हालात में जो भी छोटी तेजी दिख रही है उसे कई एक्सपर्ट्स डेड कैट बाउंस मान रहे हैं, यानी बड़ी गिरावट से पहले की अस्थायी उछाल। अब सबसे अहम सवाल आपसे, क्या यह खरीदारी का मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए? क्या सोना सच में 1 लाख के नीचे जाएगा या फिर यह गिरावट पलटकर नई तेजी की शुरुआत बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप निवेशक हैं तो बताइए, आप इस समय खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? आपका एक कमेंट इस चर्चा को और बड़ा बना सकता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार की हर बड़ी हलचल और निवेश से जुड़ी हर अहम खबर के लिए हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी हर निवेशक तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।